हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। आइए देखते हैं क्या मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एन एल्कीन टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म है ना। तो आइए देखते हैं। एल्कीन का बात पूछा है ना पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए। तो आइए कार्बन लेते हैं, देखिए ठीक है। तो मैंने एक एल्कीन ले लिया, 1 2 3 4। इधर देखेंगे आप तो एक और एल्कीन ले लिया मैंने, 1 2 3 4। अगर आप पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो ये ध्यान देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे है और यहाँ सेकंड कार्बन पे है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है, पोजीशन चेंज है। तो ये क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड कितना होगा बोलिएगा, 4 कार्बन होगा है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एन एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म है ना। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4। इधर से देखिए 1, अगर यहाँ पे लगाते हैं तो 2 3 4 है ना। आप देखिए टोटल कार्बन कितना है, 5। बट क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, यहाँ सेकंड कार्बन पे है, इधर से भी सेकंड कार्बन पे है। तो पोजीशन में कोई चेंजेस लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, ये पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं शो कर रहा है। इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 6 कार्बन का रिंग लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 पे लगा दिया। नेक्स्ट लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर 6 है ना। तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 पे है और यहाँ पे किस पे है, थर्ड पे। तो कार्बन के पोजीशन को क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो क्या कार्बन का पोजीशन चेंज हो गया, तो ये क्या शो करेगा, पोजीशन आइसोमर शो करेगा ना। तो ये क्या है, पोजीशन आइसोमर है। तो कितने नंबर ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे, 6। तो 6 कार्बन है तो ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या है, आंसर होगा एल्केन के लिए 6। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एन एल्काइन टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म है ना। तो आइए देखते हैं क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, क्या डिफ्रेंसिएशन हो रहा है पोजीशन में। तो ध्यान से देखेंगे आप फर्स्ट कार्बन पे और इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ कार्बन की पोजीशन क्या है, सेकंड। तो ये क्या शो करेगा, पोजीशन आइसोमरिज्म, बिल्कुल शो करेगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा एल्काइन के लिए जो पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेगा, बोलिए 4 कार्बन। तो आंसर क्या होगा, 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं फंक्शनल आइसोमर को है ना। देखते हैं फंक्शनल आइसोमर होता क्या है, ठीक है। 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है ना। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम। 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफर है। तो उसको क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमर है ना। जैसे अल्कोहल और ईथर
है ना। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना, बट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये दोनों याद रखिएगा, इसको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टार कर लीजिएगा और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये दोनों पॉइंट को याद रखना है आपको, है ना। तो आइए देखते हैं, CH3 एल्कोहल एंड ईथर, CH2OH, ये क्या है, एल्कोहल है। और इसको क्या कहेंगे, ये देखिए, ये क्या है आपका, ईथर, एल्कोहल, और ये है आपका ईथर। आप इसका फॉर्मूला देखिए, C2H6O, और इसमें देखिएगा C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम, बट फंक्शनल ग्रुप क्या है दोनों का, इसमें ईथर है और इसमें क्या है, एल्कोहल है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिएगा, एल्डिहाइड CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O H, और CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, आपका कीटोन है। और ये क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। फॉर्मूला मॉलिक्यूलर देखिए, C3H6O, इसमें देखिए C3H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम, बट क्या है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, फंक्शनल आइसोमर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। जिसमें ये वाला ग्रुप लगा रहता है उसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये आपका क्या है, बोलिएगा, ये है आपका एस्टर, स्मॉलेस्ट फैमिली ऑफ एस्टर, है ना। अच्छा, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एस्टर का फॉर्मूला देखिए, HRC डबल बॉन्ड OR, ये क्या है आपका भाई, बताइएगा भैया, ये है बेटा एस्टर है, ठीक है। कुछ और देखते हैं, फोर्थ, डाई इन और एल्काइन, जैसे H2, C डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका, डाई इन, एल्किन 2 टाइम्स और एल्काइन, ये क्या है, एल्काइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अच्छा, ये सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कीजिए इसका,
इसमें चेक कीजिए तो क्या है, C2H4 O2, इधर देखिए C2H4O2, तो ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। इसमें भी देखेंगे तो C3H4 साइनाइड और आइसोसाइनाइड का चेक कीजिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, साइनाइड। नेक्स्ट देखिए CH3N, ये क्या है, आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कीजिए। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कीजिए, C2H3N, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम, बट फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने से क्या होगा, ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, आगे चल, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आर different functional ग्रुप, है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे H3C CH2 CH2 NH2, कितना डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है कि नहीं। नेक्स्ट देखेंगे CH3 CH2 NH CH3। नेक्स्ट देखेंगे CH3 N CH3, इधर CH3, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री अमीन। ये कितना डिग्री है बच्चों, 3 डिग्री अमीन। आप एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अमीन के केस में क्या होता है ना, नाइट्रोजन से जितना कार्बन जुड़ा रहता है, जैसे एक कार्बन यहाँ सीधा जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा है, ये और ये 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री, इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन, 1 2 3, तो 3 डिग्री, है ना। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना। नाइट्रोजन से जितना कार्बन जुड़ा है उतना डिग्री वो अमीन कहलाएगा। जैसे इससे 1 कार्बन तो ये 1 डिग्री, इससे 2 डिग्री, 2 कार्बन सिरा जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, एक। हाँ, तो नाइट्रोजन से अगर यहाँ पर नाइट्रोजन से अगर 1 कार्बन सीधा जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अमीन, इस नाइट्रोजन से अगर 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री, इस नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री अमीन, है ना। तो आइए आगे देखते हैं, ये तीनों क्या है, फॉर्मूला देखिए, इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C3H कितना है, 2 4, 2 2 4 2 6 और C4H9 और कितना N। ठीक है, C3H9 और N। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, है ना, बट फंक्शनल ग्रुप ये अलग अलग होता है, इसलिए क्या है, फंक्शनल आइसोमर क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहल
अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। ये क्या है? अल्कोहल, C7, C7 कितना हो जाएगा? C6H6 बेंजीन का होता है C7, H कितना हो जाएगा? S10 और O, है ना। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका। देखो अब C6H6 हो जाता है बेंजीन का, ना। इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H। ये दोनों H को आपने हटा दिया तो यहाँ पे CH3 लगा है ना, तो कितना हो जाएगा? 4 इधर से H, है ना, और C7H9 होगा ना, H9। और यहाँ पे कितना होगा? 4 3 7 और 1 8, 1 2 3 4 प्लस 3 7 और एक प्लस 1 8, तो C7H8 H9, C7H8 C7H8 H8 और 9। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है। बट ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है? अल्कोहल है, और यहाँ पे क्या है? सीधा OH लगा हो तो इसको फिनॉल कहते हैं। ये बहुत ही स्टार पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सीधा अगर यहाँ से अगर CH2 से OH ग्रुप लगा है तो इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल। बट अगर सीधा OH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ जाए तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? फिनॉल, है ना, फिनॉल। यह ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आइए आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए इस तरह के जो ग्रुप होता है उसको साइक्लिक एस्टर और इसको कीटोन कहते हैं, कीटोन, और इसको ईथर। और ये दोनों क्या है? आपस में फंक्शनल आइसोमर। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, है ना। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर है आपका अल्कोहल, और ये क्या है?
एल्डिहाइड। ये दोनों क्या डिफरेंट? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर। क्या डिफरेंट? फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आपका कीटोन है और इधर वन टू थ्री, ये क्या है? साइक्लिक ईथर और इपॉक्साइड, इपॉक्साइड है ना। दोनों का डी यू कितना है? 1। इसका डी यू कितना है? 1। डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दोनों का 1। तो ये क्या है? फंक्शनल आइसोमर। क्या है दोनों? फंक्शनल आइसोमर। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।